चुनाव समाप्त होने के बाद हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री चंपायादा के नेतृत्व में पूरे राज्य में विकास योजनाओं को गति देने के लिए, आम लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए लगातार समीक्षाएं की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य को 24 सालों में जिस तरीके से बहुत सारे कामों को जनता के बीच में उतारने का काम पूरा नहीं हो सका, उसको ये चंद महीनों में उसको करने का प्रयास जारी है वर्तमान सरकार की तरफ से। और ये राज्य को जिस तरीके से लोगों ने लड़ाई करके हम सबों ने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया, आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में काफी लोग शहीद हुए इस राज्य के निर्माण में, लेकिन उन भावनाओं को, जो परिकल्पना था इस राज्य को बेहतर बनाने का, जैसे जनजातीय भाषाओं को अभी तक हम लोग प्राथमिक स्तर से लागू नहीं कर पाए हैं। हो, मुंडा, संथाल, खुड़ुक, पंचपरगनिया क्षेत्रीय भाषाएं, किसी भी भाषाओं को प्राथमिक स्तर से हम लोग शिक्षण कार्य में नहीं जोड़ पाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री चंपायादा के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को अविलंब प्राथमिक स्तर से शिक्षा के माध्यम से इसको जोड़ने का हम लोग का प्रयास है। इसीलिए कैबिनेट से हम लोग ने इसको स्वीकृति दिया है और 20 जून तक में इसका विज्ञापन आएगा और सभी जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में घंटी आधारित शिक्षक जो है आवेदन दे सकेंगे, जिसको हम लोग नियुक्ति देंगे और अपनी मातृभाषा से हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। और चंपायादा के प्रयास से इन भाषाओं को मान्यता मिले और इनसे किताबें छपे, इसके लिए अभी आने वाला कैबिनेट में हम लोग जनजातीय भाषा अकादमी को जो है गठन करने का सरकार प्रयास कर रही है और आने वाला दिन में जनजातीय भाषा अकादमी को भी हम लोग एक मूर्त रूप देंगे इस राज्य में। तो इस तरीके से जो विशेष कानून बना है इस क्षेत्र के लिए, पंचायत का जो कानून है पेशा के रूप में 1996, उस कानून की भी ड्राफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया है और आने वाला दिन में यहाँ के लोगों के बेहतरी के लिए जो कानून बना है उसको उसी रूप में लागू करने का सरकार का प्रयास है। ऐसे सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, ऐसे बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनों को लाभ पहुंचाने का और इस राज्य को बेहतर बनाने का हम लोगों का प्रयास है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सोच इस राज्य के महिलाओं के प्रति विशेष उन्होंने ध्यान दिया है। क्योंकि महिलाओं की औसत आयु 50 साल तक है, इसीलिए महिलाओं को 50 साल की उम्र में पेंशन मिले, इसका सरकार ने प्रयास किया और इसको हम लोगों ने शुरुआत किया है। अबुआ आवास योजना को और बेहतर ढंग से करने के लिए समीक्षा हुई है और आने वाला दिनों में और 9 लाख आवास की स्वीकृति होगी और यहाँ के आवासहीन लोगों को, जरूरतमंदों को इसका लाभ मिलेगा। इस तरीके से सरकार का प्रयास है कि हर उन लोगों तक सरकार की विकास की योजनाएं पहुंचे जो इस राज्य को सपना साकार करने का लोगों ने सपना देखा था। क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री ने ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किया है। आज मैं उस विभाग को देख रहा हूं और उनका जो परिकल्पना था कि प्रत्येक गांव जहां तक यातायात की सुविधा नहीं है, वहां से लोगों को अस्पताल आने में दिक्कतें हैं, स्कूल जाने में दिक्कतें हैं, प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने में, उनकी अपनी योजनाओं का लाभ लेने में भी उनको तकलीफ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री चंपायादा ने ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की है। हम लोग उसको समीक्षा कर रहे हैं। उसमें जिस तरीके से वृद्धाओं को, आंदोलनकारियों को, दिव्यांगजनों को और छात्रों को आइडेंटिटी कार्ड इशू करना है ताकि उनसे लोग पैसा नहीं ले सके और उन लोगों को फायदा मिले, इसके लिए पर किलोमीटर 18 रुपया हम लोग जो है ना उस गाड़ी को भुगतान करने हैं। तो इन सारी योजनाओं को और बेहतर ढंग से हम लोग लागू करने का प्रयास कर रहे हैं आने वाला दिन में। और कई गाड़ियों को ऐसे जगह से जोड़ेंगे, रूट परमिट देंगे, जिससे आम जनों को उसका लाभ मिल सकेगा। ऐसे आज के कार्यक्रम में जैसे कि जानकारी प्राप्त हुआ 71 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा आज उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं और 235 करोड़ से भी अधिक योजनाओं का आज यहाँ आधारशिला शिलान्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है।
जिस तरीके से हमारे लोकसभा में आप सबों ने उत्साह का परिचय दिया है और करारा जवाब देने का प्रयास किया है, इसको आगे बरकरार रखना है और जितना हो सकेगा हम लोग आप सबों के लिए प्रयास जारी रखेंगे और आम जनों तक इसका लाभ पहुंचे, इसका हर संभव प्रयास होगा। कहीं से भी किसी तरह की शिकायतें होगी प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत कड़ाई से निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कोई कोताही होगा तो किसी भी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और आम जनों का जो सुविधा है उन तक पहुंचने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री भोक्तानंद जी को आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।